चेयरमैन है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, और साथ ही साथ में द वर्ल्ड पीस कमेटी 202 कंट्रीज के जो है ना आप इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव भी है और इंचार्ज भी है। इसी ताल्लुक से नेक्स्ट हैं हमारे कोम्मू अगिरप्पा साहब। कोम्मू अगिरप्पा साहब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं, वो तेलुगु स्टेट्स के लिए, तेलंगाना भी आता, आंध्रा भी आता उसमें। और इसी के साथ साथ कोम्मू अगिरप्पा साहब जो है ना और एक में हैं जो गुड समैरिटन के नाम से एक एनजीओ चलता, आप और आपके भाई मिल के चलाते हैं उसको। उसमें जो है ना जितने भी जो लोगों, जो रोडों पे जो लोग भटकते रहते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता, किसी का सर फट जाता, जिसको हम लावारिस बोलते हैं, तो वो लोगों को ये लोग क्या करते हैं, स्पेशली वहाँ से उनको लेके जाके हॉस्पिटल में उनको एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करके या तो उनके घर पहुँचा देते हैं, या नहीं बोले तो उनकी एक संस्था है वहाँ पे उनको रख लेते हैं। और साथ ही साथ में है नेक्स्ट सफिया माही मैडम। सफिया माही मैडम जो है ना नारी निकेतन के फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं आप, और जो है ना एक्टिव ह्यूमन राइट्स वर्कर हैं आप। जो है ना तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन साहब के साथ, अपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छे काम, जो सोशल एक्टिविटी में बहुत अच्छे एक्टिव हैं। तो इसी ताल्लुक से आज आप 3 लोग मिलके जो है ना जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, जो एक्टिव ह्यूमन राइट्स वर्कर हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स आज इनकी तरफ से दिया जा रहा है। आप हैं नईम खान, सलीम खान साहब, आप कोम्मू अगिरप्पा साहब, आप सफिया माही जी। तो आज मैं आपका नाम भी बोलिए सर। मेरा नाम नहीं बोलिए सर। मेरा नाम शेख अहमद मियां है जी। आप मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, सिस्टम इंजीनियर भी हूँ, एडिटर भी हूँ। नॉन स्टॉप न्यूज़ 9 इंग्लिश दिल्ली का एडिटर हूँ। बाकी दूसरे जो चैनल्स है, वेब चैनल्स है वगैरह वगैरह के लिए, किसी के लिए एडिटर, किसी के लिए न्यूज़ कलेक्टर भी हूँ, एक रिपोर्टर भी हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलरली प्लेस नहीं है। थैंक यू सर। And at the same time he is active human rights activist है, and he is playing very active role in human rights activities also. तो मैं अब सबसे पहले जो है ना नईम खान साहब को मैं दावत देता हूँ कि भाई आप कुछ वर्ड्स बोल के सर्टिफिकेट्स देने का काम नईम खान साहब और अगिरप्पा साहब और सफिया मैडम जो है ना स्टार्ट करने का प्रोग्राम करें। शुक्रिया, स्टार्ट कीजिए सर। सबसे पहले तो मैं इस ऑफिस के जो सचिव है, सेक्रेटरी है, और अलग अलग संगठनों, अलग अलग जो तंजीम के जो प्रेसिडेंट है अहमद जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में इन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज कर कर आपको यहाँ पर इनवाइट किया। अब हम है, हमारा जो काम है मीडिया का, आधी मीडिया ऐसी है कि उनको जर्नलिज्म भी नहीं मालूम कि भी क्या है, कैसा है। बहुत सारे मीडिया वालों को 302 मर्डर केस, 307 हाफ मर्डर केस, 498 महिलाओं की सबसे ज़्यादा केस जो होती है इंडिया के अंदर, वो ये सारी चीज़ें मालूम है। लेकिन अक्सर हमारे पास मामले कैसे आते हैं, जब भी किसी घर में दुर्घटना होती है, कुछ मामला होता है, तो वह जो घर का अफराद है सबसे पहले कॉल करता है या तो पुलिस को या तो सेकंड पत्रकार को। वो बोलता है साहब मेरे घर में ऐसा होगा या इन्हें मार दिया, चलो पुलिस स्टेशन चलो, कंप्लेन कराओ, तुम्हारी हिसाब से जान पहचान है या तुमको ला मालूम है। अब आप में से कोई मीडिया वाला अगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया और बोला कि सर ये कंप्लेन लो, आप पुलिस जिस एरिया में आप रहते हैं उस पुलिस स्टेशन का पुलिस निरीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर बोला आपको कि मैं आपकी कंप्लेन नहीं ले दूँ, देन आफ्टर क्या करोगे आप? क्या है आपके पास ऑप्शन? तो एक कोई CRPC शायद 154 एक है, किसी पुलिस स्टेशन का पुलिस निरीक्षक इंस्पेक्टर आपकी कंप्लेन नहीं देता है तो आपको राइट से अधिकार है कि आप उस शहर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP जिसको कहते हैं, उसको आप वो कंप्लेन लिया के दे सकते हैं डायरेक्ट, आपको राइट से। अगर से सेकंड ऑप्शन उन्होंने भी कहा कि ये अवेलेबल नहीं है, वो उन्होंने कहा मैं नहीं लेता हूँ या अवेलेबल नहीं है शहर में, तो आपको डायरेक्ट तीसरा जो आपका राइट्स है वो मजिस्ट्रेट का है, डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेन दे सकते हैं। तो हमको कैसा है, मीडिया में ये सब चीज़ें हमको ये हमारे माइंड में और हमको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हम और आप बहुत नामचीन हैं, पब्लिक राइट्स के लिए काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं वो तन मन धन से काम करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते। तो अल्लाह ऊपर वाला ईश्वर उनके घर को चला रहा है, बरकत रहती है उनके घर में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि इन्हें बहुत ही अच्छा काम कर रहा, चलो इसको कुछ तो फंसाएंगे, हमारे खिलाफ भी केस हो जाते हैं, हज़ारों पत्रकार के खिलाफ है, मेरे खिलाफ भी केस है। तो आजकल जो जनरेशन है, नया जनरेशन, वो है CCTV फुटेज का। आप जहाँ भी जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, तो जहाँ भी आपको CCTV फुटेज नजर आता है, आप अपनी मोटरसाइकिल उस जगह पार्क करना है, क्योंकि डेट इज एविडेंस, क्योंकि आप वहाँ मौजूद है। कोर्ट हमको नहीं पहचानती, तुमको नहीं पहचानती, मिनिस्टर को नहीं पहचानती, TRS को नहीं पहचानती, वो बोलती आई वांट सबूत, एविडेंस चाहिए कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे।
हमारे रिलेशन बहुत है, लेकिन रिलेशन और इसके आधार पर नहीं चलती कोर्ट, क्योंकि हमको भी हम जो काम कर रहे हैं हमको उसमें सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है। मीडिया, हम पत्रकारिता भी करते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हमारे पास सामने आते हैं। अब अगर कोई आपके पास न्यूज़ आ गई, आजकल ऐसा ज़माना है कि लोग क्या करते हैं कि कोई न्यूज़ आती है हमारे पास तो विदाउट एनी इसकी इन्विटेशन करे उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई न्यूज़ आप किसी ग्रुप में या वायरल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि भाई ये मामला कब हुआ। अभी हाल में ऐसा ही मौजूदा हालात ऐसे है कि 2-3 साल पुराने जो वाक़यात वाले हैं उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ, तरसों ऐसा हुआ। अभी एक कपल था कर्नाटका का, तो वो दोनों ने लव मैरिज करे, तो अभी उसको किसी मतलब बीजेपी पार्टी का कोई मीडिया का काम है। हमारे से लोग हमारे जो काम है हमारे काम से लोग यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। हम उसका ट्रस्ट है। हम तीसरी आंख है, तीसरी या चौथी आंख जो बोलते हैं मीडिया की स्तंभ है वो है। तो हमारा एक काम है कि मीडिया के ताल्लुक से जब भी हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, कोई फुटेज आता है, तो सबसे पहले 1 मिनट नहीं लगता कॉल करने के लिए। आप उसकी तहकीक करो। एक मामला हमारे पास आ गया, हम पूरी स्टोरी उसकी बना दी, इन्होंने ऐसा करा, उसको मारा और पुलिस वालों ने फ़ोन 98 हो गई, ऐसा नहीं। हमारे पास पावर है। आप जाके सामने वाले की भी बैठ लो, इसकी ले लेना उन्हें, ठीक है हमारा रिलेशन है, लेकिन हमको इंसाफ करना है। कलम हमको सच्चाई की कलम चलाना है। अभी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, मैं नांदेड़ से हूँ, मेरा न्यूज़पेपर भी है, प्रिंट मीडिया भी है, यूट्यूब चैनल भी है और ऑनलाइन www.nadertoday.com ऑनलाइन पेपर भी है। तो वहाँ का मैं एडिटर हूँ। अब वहाँ पर हमारी कैसा ग्राउंड लेवल पर सोशल एक्टिविटी बहुत रहती है। बहुत सारे काम पुलिस डिपार्टमेंट से होते हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं, कहाँ क्या होना चाहिए। पीस कमेटी हम रखते हैं, मतलब जैसा कि धार्मिक प्रोग्राम बहुत अहम रहते हैं। अगर आप पत्रकार है तो ये मत सोचो कि भाई किसी संगठन ने ये धार्मिक प्रोग्राम के लिए मीटिंग रखना चाहिए। आप भी अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने ऑफिस में शांतता जो पीस कमेटी रहती है उसमें आप वो मीटिंग लेना। सारे हिंदू मुस्लिम सारे हमारे दोस्त हैं, हमारी सबकी एकता की पहचान है। सबको मिलजुल के हम बुलाना है, हमको वहाँ बुला के हमारे एरिया का जो कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, जो भी अधिकारी है उनको आप इन्वाइट करके महल्ले में क्या होना चाहिए। जैसे कि रामनवमी है, अम्बेडकर जयंती है, सारे धार्मिक प्रोग्राम है, हम उसमें हमारा योगदान क्या है, हम क्या कर सकते हैं जिससे जो दूसरे जो बिछड़ गए लोग, आजकल जो जातिवाद चल रहा है वो एकता हमारे पास कैसा है, तो हम उसको जोड़ना है। क्योंकि कैसा है, तुम्हारे घर में कुछ होगा, कोई मिनिस्टर नहीं आएगा, आपका पड़ोसी आएगा या तो नईम खान आएगा आपके पास, क्योंकि ये हमारा दोस्ता है ना, ये नहीं टूटना चाहिए, हमेशा इसको कायम रखना चाहिए। इसको बहुत सारे लोग तोड़ रहे हैं। अभी वर्ल्ड पीस कमेटी है, अभी ये वर्ल्ड पीस कमेटी के मैं कल मेरा दौरा था यहाँ पर, तो अहमद भाई को मैं फ़ोन किया। अहमद भाई से मैंने ये बोला कि भाई हैदराबाद में आपके साथ कितने लोगों ने कोरोना की महामारी में, जो कोरोना की भयंकर बीमारी में है, लोगों को इमदाद करें, मदद करें। हमने भी वहाँ पर करे, जो हमको फंड आया दोस्तों के पास से आया, हमारे पास दुबई से फंड आया, तो हम लोग डेली खाना भी पकाते थे, राशन किट बनाते थे। और कैसा ये एक ऐसा मौका था कि एक इम्तिहान था, भगवान ने, अल्लाह ने हमारे से काम लिया। और जिसको भगवान चाहता, जिसको अल्लाह ताला चाहता, उसी से काम लेता। लोगों के पास लाखों करोड़ रुपए है, कुछ नहीं कर सकते, वो कर सकते क्या, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसको ऊपर वाला चाहता उसी से काम लेता, जरिया जिसको बनाता। तो महमद को फ़ोन किया कि आपके साथ कितने लोग हैं और उनका एक अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट देंगे उनके काम की। मतलब ये कहीं ना कहीं इंसान पैसे का वो नहीं रहता, उसके काम की कदर करना चाहिए। तो उन्होंने बोले बहुत सारे लोग हैं, तो मैं बोला कल ही रात में डिसाइड हुआ है, मैं आने से पहले बोल दिया। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये ऐसा नहीं कि आपको मिल रहा है, ये सेम फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड में गए वाला है। जापान में भी किसी प्रेसिडेंट को हमने दिए तो यही फॉर्मेट दिए, सिर्फ ये इंडिया का सिंबल चेंज होगा, बाकी सेम एज इट इज ऐसा है। क्योंकि ये जो नाम है कंट्री, इसके जो फाउंडर और चेयरमैन है सुल्तानी साहब, तो वो देश के 200 जो कंट्री के जो प्रेसिडेंट है अभी मौजूदा, वो सारे उन्होंने टूर बनाया पूरा वर्ल्ड का। वो खुद जाते, हर कंट्री में जाते और वहाँ पर
इंडिया के बारे में बताते हैं कि भैया इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जितने भी ममालिक है वहाँ पर पीस होना चाहिए, उसका एक उन्हें मैसेज देते हैं। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसको सदस्य देते हैं, मेंबरशिप देते हैं। तो हर जो प्रेसिडेंट है, जैसे मोदी साहब है, मोदी साहब इसके मेंबर है। मेरे पास जो आईडी कार्ड है, सेम आईडी कार्ड मोदी साहब के पास है, सेम आईडी कार्ड शाहरुख खान के पास है। आईडी कार्ड में कुछ चेंजिंग नहीं, सिंबल में कुछ चेंजिंग नहीं। आप भी अगर इससे जुड़ेंगे तो सेम आईडी कार्ड आपको मिलेगा। फर्क इतना है कि आपको पीस के लिए काम करना पड़ेगा। तो आपने कोरोना की महामारी में बहुत अच्छा काम किया। इसकी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको दूँ, इसका अजर तो आपको भगवान अल्लाह ही देगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आपके साथ बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हों भी वुमेंस विंग के हैं, और ये भी सर भी हमारे साथ काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स में। हम लोग दिल्ली में हमको